आज हम लोग जो सवर्ण है इसमें आपको खुले स्पष्ट शब्द में बता दें कि इसमें सब इन्हीं के लोग हैं, ब्राह्मण और क्षत्रिय हैं। इनके जो है इनके पेट पर छुरा मार दिया है, लात मार दिया है, भूखों मर रहे हैं, तड़प रहे हैं। 30-32 साल से हम नौकरी कर रहे थे। इस तरह से पेट पे लात मारना किसी भी तरह से, और कहा जाता है कि ये योगी की सरकार है। लेकिन मैम आपको हम बता दें, कटहरी का परिणाम बहुत अच्छा नहीं होगा। मेरे पापा बहुत ईमानदारी से अपनी नौकरी करते थे, उनकी नौकरी चली गई, इस वजह से वो डिप्रेशन में चले गए। अभी वो आईसीयू में कोमा में चले गए थे। ये भाजपाई लोग हैं, तदर्थ शिक्षक। आपने इन तदर्थ शिक्षकों की पीड़ा को पहुंचाने के लिए आपने संघर्ष किया। तमाम गोदी मीडिया वाले आए, कोई कवरेज नहीं किया। तो हम तो सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप निष्पक्ष पत्रकारिता करने का आपने जो बीड़ा उठाया है, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे को तो भरोसा है, आप तो बहुत निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। आपने बहुत बड़ा सहयोग हम लोगों का किया है, हम आपके आभारी रहेंगे। आप हमारी आवाज बन करके आई हैं। यही कहना चाहेंगे कि हमारी नौकरी हमको वापस कर दे महाराज जी। दवा का पैसे नहीं है, अब बताएं हम सब कहाँ जाएं। बस के आत्महत्या करना बाकी है, एक एक करके सब मौत के मुंह में जा रहे हैं। बस ये तो बटे नहीं, तो इनकी ये ऐसी जिंदगी क्यों काट रहे हैं, बताइए योगी आदित्यनाथ जी। नमस्कार, जनता की अदालत में आपका स्वागत है। अंबेडकर नगर के कटहरी में विधानसभा चुनाव है, उपचुनाव है। सपा कहती है कि ये चुनाव भाजपा नहीं, ये यूपी सरकार के अधिकारी लड़ रहे हैं। लेकिन चुनाव प्रचार खत्म होने से ठीक पहले आज मैं उन लोगों से आपको मिलाना चाहती हूँ जो भाजपा को वोट दिलाते आए हैं, जो लोग भाजपा का प्रचार करते आए हैं, जो लोग भाजपा के साथ हमेशा रहे हैं, जो लोग भाजपा के लिए बीएलओ तक बने हैं। आज मैं उनसे आपको मिलाऊंगी, उनका हाल भाजपा ने क्या कर दिया है वो आपको बताऊंगी। मैं बात उन तदर्थ शिक्षकों की कर रही हूं जो 30-35 साल तक नौकरी करने के बाद बेरोजगार कर दिए गए। किसकी सरकार में? योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में 30-35 साल नौकरी करने के बाद बेरोजगार कर दिए गए। मैं बात उन तदर्थ शिक्षकों की कर रही हूं जो अपनी सैलरी और अपनी नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं, नेताओं के पैर तक छू रहे हैं, लेकिन इनका कुछ नहीं हो पा रहा है। आज मेरे साथ वो तदर्थ शिक्षक मौजूद हैं। मेरे साथ हृदय मिश्रा जी हैं, मेरे साथ कुलदीप सिंह हैं, मेरे साथ राजेश पांडे जी हैं, मेरे साथ अनामिका सिंह है, उमेश वर्मा है और साथ ही साथ सुरभि मौर्य जी हैं। ये तो कुछ ही लोग हैं और मैं आपको बताऊं कि भाजपा ने इन तदर्थ शिक्षकों का हाल ये कर दिया है। इनमें से कई लोग ऐसे हैं जिसमें किसी को डिप्रेशन हो गया, कोई अभी तक अस्पताल के बेड पर है, किसी का इलाज चंदा लगाकर किया जा रहा है, किसी के माता पिता बीमार हैं, अकेली बेटी है, घर में कमाने का कोई साधन नहीं है। अनामिका हमारे साथ बैठी हुई है। आज मैं वो हाल दिखा रही हूँ कि भाजपा किसकी है, किसकी सगी है। ये वही लोग हैं जो हिंदू हैं, इनके नाम पढ़िए, ये हिंदू हैं, लेकिन इनके साथ भाजपा ने क्या किया सुनिए। हृदय मिश्रा जी, मैं तो आपसे पहले मिल चुकी हूँ। मैं पहले तो आप सब में से जानना चाहूंगी कि कुलदीप जी, हृदय जी, अनामिका जी, उमेश जी, सुरभि जी, राजेश जी, आप में से कटहरी विधानसभा से कौन कौन है, जरा बताइएगा। सुरभि जी आप हैं, उमेश वर्मा जी आप भी हैं। उमेश वर्मा जी और सुरभि जी, एक बात बताइए, आप लोग भाजपा को वोट दिलाए, भाजपा के लिए प्रचार किए, बीएलओ तक बने, क्या मिला? एक नौकरी थी आपकी, वो भी चली गई। कुछ नहीं मिला मैडम जी, सिर्फ हमको धोखा दिया गया। हम इसी सरकार में ठगे जा रहे हैं, अपनी सरकार में ठगे जा रहे हैं। हमारी नौकरी छीन ली गई। विपक्षी सरकारों ने हमारी नौकरी नहीं छीनी थी। हमारे बाबा दादाजी भाजपाई थे, हम लोगों ने भी भाजपा का साथ दिया। अभी माननीय स्वतंत्र देव जी से हमने रिक्वेस्ट किया था 8 दिन पहले। उन्होंने आश्वासन दिया था कि मुख्यमंत्री से वार्ता करके मैं निश्चित रूप से इसका हल निकालूंगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हमेशा हमको जो है केवल धोखा ही मिलता रहा है। उमेश जी, चुनाव प्रभारी हैं स्वतंत्र देव सिंह जी। जी, आप शिक्षकों से सहयोग मांग रहे हैं जी। किस मुंह से सहयोग मांग रहे हैं स्वतंत्र देव सिंह? जब आप शिक्षकों को सड़क पर लाने का इंतजाम कर दिया गया, तो फिर किस मुंह से सहयोग मांग रहे हैं? मैंने भी कह दिया था मान्यवर कि अगर आप हमारे साथ हैं तो हम आपके साथ रहेंगे। अब तो आपने हमारे पेट पर लात मारने का काम किया है, तो अगर आप हमारा साथ देंगे तो हम आपका साथ देंगे, अदरवाइज हम आपके साथ नहीं रह पाएंगे। अब इससे ज्यादा हमारा आप क्या बिगाड़ेंगे? 30-32 साल से हम नौकरी कर रहे थे। इस तरह से पेट पे लात मारना किसी भी तरह से, और कहा जाता है कि
योगी की सरकार है, संतों की सरकार है, इसमें सबकी बात सुनी जाती है, सबका विकास होता है, लेकिन कहीं कोई विकास नहीं दिखाई पड़ा अपना। तो हम लोग तो भुखमरी की कगार पर आ गए मैडम, क्या तो कहें। आपने आप स्वतंत्र देव सिंह इस समय कटहरी में है, खूब प्रचार कर रहे हैं, आप लोग सब शिक्षक लोग गए उनके पास कि हम एक को वोट नहीं देंगे, कोई नहीं, हमारी नौकरी हमको दिलाइए, सैलरी दिलाइए, एक साल से लोग भटक रहे हैं, बिस्तर हम पर पड़े सैकड़ों हैं की अस्पताल के, देखिए चल के बोले आप। हम सैकड़ों की संख्या में मैडम जी थे, हमने सारी बात उनको बताई कि सर हमारे तमाम साथी जो अस्पतालों में हैं, तमाम हृदयाघात से मर भी चुके हैं, तमाम डिप्रेशन में चले गए हैं। ऐसी विषम परिस्थिति अपनी, और सबसे दुखद बात ये कि हम अपनी सरकार में हमको भीख मांगना पड़ रहा है। ये तो बहुत ही कठिन बात है। और आप कहते हो कि हमको जिताइए, हम किसी से जब बात करते हैं तो कहता है कि जब सरकार तुम्हारी खुद नहीं है, जो जिसके तुम हो तुम्हारी नहीं हो रही, तो हमारी क्या बनेगी। माननीय स्वतंत्र देव जी से हम लोगों ने कहा था कि मानवर 20 तारीख के पहले कम से कम हमारा वेतन दिला दीजिए, आप घोषणा करा दीजिए, हम आपके साथ हैं। लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया था कि ठीक है, मुख्यमंत्री जी से हम बात करके आपका ये काम कराएंगे, लेकिन कुछ नहीं मैडम जी, सिर्फ कोरा आश्वासन दिख रहा है। कोई चौखट किसी भी नेता का, किसी भी अधिकारी का नहीं बचा जहां हम लोगों ने माथा ना टेका हो, लेकिन कोई असर किसी के ऊपर नहीं पड़ रहा मैडम। कितना साल से सैलरी नहीं मिली आपको उमेश जी? नवंबर 2023 से मैडम जी हम लोगों की को ना तो नौकरी मिली, और उसी दिन हमको सेवा से बाहर करने का लेटर भी जारी कर दिया गया 9 नवंबर 2023 को, कि आपकी सेवाएं समाप्त मानी जाती हैं, वेतन आपका बंद है। तब से हम लोग दर दर भटक रहे हैं मैडम जी। तो एक साल से अपना घर परिवार कैसे चला रहे हैं उमेश जी? अब मैडम जी, जीवन है तो किसी न किसी तरीके से चलाना है। कुछ बाप दादा की खेती बाड़ी है, उससे कर रहे हैं, कुछ इधर उधर कर करके चला रहे हैं जी। मैं देख रही हूँ सुरभि मौर्य जी, आपकी आंखों में आंसू हैं, अनामिका रो रही है। अनामिका क्या हो गया, क्यों रो रही हैं आप, क्या बात है, बोलिए, आप बोलिए। बोलिए अनामिका, बता दें इनके बारे में। इनके माता पिता दोनों एडमिट हैं, इलाज के लिए पैसा नहीं है, घर में सिर्फ बहने ही बहने हैं, कमाई का कोई साधन नहीं है, एक साल से सैलरी नहीं मिली है। ये बिटिया कैसे अपना घर चला रही होगी, ये बिटिया जानती होगी। बताइए अनामिका। मेरे पापा बहुत ईमानदारी से अपनी नौकरी करते थे। 17-18 साल बाद अचानक से एक दिन उनको नौकरी निकाल देने की वजह से वो इतना परेशान रहते थे, अपने से ज्यादा मैं सब लोगों के लिए। अभी वो आईसीयू में कोमा में चले गए थे, मम्मी भी एडमिट। अनामिका कैमरा थोड़ा सा सामने करिए, मैं आपसे बात करना चाह रही हूँ, आप मुझे दिख नहीं रही अनामिका, थोड़ा सा कैमरा सामने करिए। अनामिका ये बताइए, आपके पिताजी तदर्थ शिक्षक हैं? पहले सामने आइए अनामिका, थोड़ा सामने आइए कैमरा के। हाँ, आपके पिताजी तदर्थ शिक्षक हैं, क्या हो गया, क्या हो गया, वो आईसीयू में क्यों भर्ती हैं, बताइए। उनकी नौकरी चली गई, इस वजह से वो डिप्रेशन में चले गए। और मम्मी को क्या हो गया आपकी? पापा बीमार हो गए तो मम्मी हड़बड़ाहट में गिर गई, पैर टूट गया, अभी ऑपरेशन हुआ उनका। घर में कमाने के लिए कितने लोग हैं आपके यहाँ? हम सबसे बड़े, हमारी 2 छोटी बहनें हैं। तो अभी कैसे इलाज कैसे हो रहा है पापा का, मम्मी का? जितने भी तदर्थ टीचर हैं वही लोग सब मदद कर रहे हैं। चंदा लगा रहे हैं? जितने भी पापा के जैसे टीचर हैं वही उन्हीं ग्रुप में से सब मदद कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ कहते हैं बटोगे तो कटोगे, ये लोग बटे नहीं है, ये लोग अपने साथियों की मदद कर रहे हैं। देखिए वो तदर्थ शिक्षक हैं जो अपने साथियों की कैसे बिना बटे चंदा लगाकर अपने साथी की मदद कर रहे हैं, ये तो बटे नहीं, तो इनकी ये ऐसी जिंदगी क्यों काट रहे हैं, बताइए योगी आदित्यनाथ जी।
ये 30-35 साल तक नौकरी करने के बाद बेरोजगार क्यों कर दिए गए? ये ऐसी जिंदगी काटने के लिए क्यों मजबूर हो गए? ये बेटी आज क्यों रो रही है? ये बेटी आज क्यों रो रही है? इसके आंसू की वजह क्या है? आप ये बताइए कि अभी आपके पिताजी की हालत कैसी है? अभी आईसीयू में, डॉक्टर बोले अभी पता नहीं है कब निकलेंगे। सुरभि मौर्य जी, आप लोग सब मदद कर रहे हैं इनकी, ये बहुत अच्छी बात है। कट्टर भाजपाई खुद हैं आप लोग, उसके बाद आज भाजपा आप लोग को ये कैसे दो राह पर लाकर खड़ा कर दी है? और कहते प्रधानमंत्री जी कहते एक रहोगे तो सेफ रहोगे, आप सब एक है लेकिन सेफ नहीं है। क्यों सेफ नहीं है सुरभि मौर्य जी? से 9/11 का आदेश आया है, हम सब इतने दुखी हैं कि हमारा खुद हार्ट का ओपन ऑपरेशन हो चुका है, दवा का पैसे नहीं है। अब बताएं हम सब कहाँ जाएं? बस केवल आत्महत्या करना बाकी है। एक एक करके सब मौत के मुंह में जा रहे हैं। बस हमारा खुद का ओपन हार्ट सर्जरी हुआ, अभी 3 महीने हुए हैं, दवा के पैसे नहीं है, अब कोई साधन नहीं। बस यही बच्चों की सही आत्मदाह किया जाए, भाजपा के सामने आके बच्चों के साथ आत्मदाह किया जाए। ऐसे मत बोलिए सुरभि जी, ऐसे मत बोलिए, हिम्मत रखिए, हम आपके साथ हैं, हम आपकी लड़ाई में आपके साथ बैठे हैं। सुरभि जी, वोट मांगने के लिए तो आपको बोलना चाहिए, भगा देना चाहिए कि निकलो यहाँ से हमारी। मैंने स्वतंत्र बहन, मैंने कटेरी में स्वतंत्र दिवस में आया था, मैंने उनको खुद स्वयं कहा था कि आप हमको हम आपको वोट दिखा के देंगे, हम आपको वोट दिखा के देंगे, आप हमारे एक वचन को सिद्ध कर दीजिए। वेतन 20 तारीख के पहले ऑर्डर करवा दीजिए, मैं आपको वोट दिखा के दूंगी। मैंने इतना चैलेंज उनको किया था, लेकिन उन्होंने झूठा आश्वासन दिया। अब झूठे आश्वासन से कुछ होगा नहीं बहन, सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? क्यों क्या बोलते हैं आप लोगों से? अरे हो जाए, चुनाव प्रभारी हैं, हो जाएगा काम, हाँ बोलिए, हो जाएगा काम, आपका काम हो जाएगा। बस केवल शांति। अब देखिए मेरे बच्चे, बोलिए। अब कुछ बचा नहीं, बस केवल यही कि अब भाजपा कार्यालय के सामने हम सभी तदर्थ भाई बहन आके एक साथ एक ही आवाज में हम देखिए आज मौत के घाट जाएं, बस कुछ बचा नहीं है। एक भाई मेरा और साथ में कोमा में गया, बताएं क्या बताएं। अब हम लोग के पास इतना भी नहीं कि हम उसका इतना ज्यादा सहयोग जितना हो पाया हुआ, कि अब कहां से आगे सहयोग किया जाएगा। अब तो योगी जी से यही मांग है, जितने तथा शिक्षक हैं सबको एकदम मौत के मुंह में समा दें, एकदम कुछ गम नहीं है। अब ऐसे मत बोलिए सुरभि जी, ऐसे मत बोलिए, कमजोर मत पड़िए, हम आपकी लड़ाई में आपके साथ हैं। ये बताइए, आप लोग भाजपा को वोट देते आए हैं, किसको वोट देते आए? अरे बहन, ऐसा तो नहीं कि वोट आप बहन देते हो, ये बात भाजपा को पता हो इसीलिए कि चलिए ठीक है, जब वोटर ही नहीं है तो इनकी क्या सुननी भैया, हटाओ इनको, ऐसी बात तो नहीं है कहीं सुरभि जी? नहीं, ऐसी बात कहीं नहीं है। वोटर है आप भाजपा की क्या? हाँ पक्के वोटर, हमको दिखा के वोट देने के। मैंने स्वतंत्र देव सिंह से कहा मैं आपको दिखा के वोट दूंगी, आप हमारी बात को वचनबद्ध हो जाइए। उन्होंने सिर्फ आश्वासन दिया। क्या आश्वासन दिया? और अभी तक कुछ हुआ नहीं। आपका काम हो जाएगा। हमने इतना कहा योगी जी से, हमारे कैंडिडेट जो हमारे प्रतिनिधि हैं उनकी बात करवा दीजिए, बात कंफर्म हो जाए, हम लोग का वेतन आ जाए, जो भी समस्याएं फंसी हैं उसका निदान हो जाए। उन्होंने कहा कि हो जाएगा, इतना ही आश्वासन देके गए हैं। अब इस आश्वासन से क्या होगा? एक एक भाई, अभी एक बहन हमारी प्रतापगढ़ की अचानक किसी की औसाद में खत्म हो गई, अभी 15 दिन हुआ है। तो घर कैसे चल रहा है? दवा के अभाव में घर एकदम दैनिक। हस्बैंड हमारे डायबिटीज के पेशेंट है, इसी टेंशन में उनको भी बीपी हो गया है। एकदम सब कुछ बंद है, किसी तरह बस दोनों टाइम की नमक रोटी चल रही है, किसी तरह। अब किसी से कुछ कहो देने को भी नहीं तैयार है। कौन कितने दिन देगा? सबको पता है इनके पास पैसा है, नहीं तो देंगे तो पाएंगे नहीं, तो कैसे कौन देगा? बच्चों की शिक्षा छूट गई है। हृदय मिश्रा जी, आवाज आ रही है क्या आपको मेरी? आप जी जी। एक बात बताइए कि
बड़े हिंदुओं की बात करती है, योगी जी भी बड़े हिंदुओं की बात करती है, हिंदुओं को बचाने की बात करती है। ये आप लोग तो हिंदू हैं, फिर आप लोग उनके खांचे में फिट नहीं हो पा रहे हैं क्या? क्या बात हो गई? इतनी दुश्मनी कैसे हो गई इतने सालों से? मैंने आप लोग की लड़ाई इसके पहले भी लड़ी है, 1 साल हो गया, सैलरी नहीं दी, इसके पहले आप लोगों को बेरोजगार तक कर दिया। क्या दुश्मनी है आप लोगों से हृदय जी? वास्तव में किसी के नहीं है, एक सोच है लोगों की कि हिंदुओं के हैं, ये किसी के नहीं है। ये अभी नारा चल रहा है मुख्यमंत्री जी का, बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे। सदस्यों की संख्या लगभग 2200 थी और उस 2200 की संख्या में इन्होंने 1100 को अलग कर दिया, 1100 को अलग कर दिया। अधिकारियों ने कहा 1100 अच्छे वाले तदर्थ हैं, 1100 खराब वाले तदर्थ हैं। 1100 जो तदर्थ शिक्षक है 2000 के पहले वाले, उन्होंने अधिकारियों को खुशामद किया। अधिकारियों ने कहा महाराज जी बहुत अच्छे वाले तदर्थ हैं, इनको वेतन दे दिया जाए। इनको वेतन मिलने लगा। हम लोगों को ये जो अंधभक्त थे, मैं तो अपने साथियों को अंधभक्त कहता हूं केवल, ये आरती उतारते थे योगी जी मोदी जी के, इनको कहा कि खराब वाले तदर्थ हैं, ये सड़क पर टाल रहे हैं। आज हम लोग डिप्रेशन के शिकार हो गए हैं, तनाव, परिवार वालों को गुस्सा में डांट देना, बिगड़ देना, हम लोग एक्सीडेंट के शिकार हो रहे हैं, कोई हार्ट का पेशेंट हो रहा है, तमाम सारी समस्याएं आज बनती जा रही हैं। ये किसी के नहीं है। मैम हम आपको बता दें, जो मेरा मानना है, ये जो माध्यमिक विद्यालय हैं इसमें सब एससी और ओबीसी के बच्चे पढ़ते हैं। हमारे यहाँ जो है सब दलित और पिछड़े वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं। और इनकी जो सोच है कि सब इसको प्राइवेटाइजेशन में कर दो, इन्होंने क्या किया कि इनको सबको बगल कर दिया, अध्यापकों को निकालना शुरू कर दिया, कोई भर्ती नहीं करना है। ये आज वहां दलितों और पिछड़ों के बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पा रही है। इन्होंने शिक्षा छीनने का काम किया है। किसी दार्शनिक, शायद मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, किसी ने कहा अगर उत्थान करना हो तो शिक्षा दे दो, अगर पतन करना हो, नीचे गिराना हो तो शिक्षा छीन लीजिए। तो इन्होंने शिक्षा छीनने का काम किया है, दलितों और पिछड़ों की शिक्षा को छीन लिया है इन्होंने। आज हम लोग जो सवर्ण है, इसमें आपको खुले स्पष्ट शब्द में बता दें कि इसमें सब इन्हीं के लोग हैं, ब्राह्मण और क्षत्रिय हैं। इनके जो है, इनके पेट पर छुरा मार दिया है, लात मार दिया है, भूखों मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, समाज में इनकी हत्या हो गई है, सामाजिक हत्या हो गई है। आपने ये बात खुलकर कह दी है कि इसमें ज्यादातर इन्हीं के लोग हैं। आपने ब्राह्मण और क्षत्रियों की बात की, कितने होंगे ब्राह्मण, कितने होंगे क्षत्रिय, हिंदू, सब मिलाकर हिंदू हैं। सरकार क्यों नहीं सुन रही? अरे अपनों की तो सुनिए ना। मैं 50-50 दोनों हैं। और मैं एक चीज आपको स्पष्ट बता दें, मैं अंधभक्त नहीं हूं। ये तमाम लोग आप पे आरोप लगाते हैं कि आप इस प्रकार से आप दुष्प्रचार करते हैं। हाँ, ये भाजपाई लोग हैं, तदर्थ शिक्षक। आपने इन तदर्थ शिक्षकों की पीड़ा को पहुंचाने के लिए आपने संघर्ष किया। तमाम गोदी मीडिया वाले आए, कोई कवरेज नहीं किया। तो हम तो सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप निष्पक्ष पत्रकारिता करने का आपने जो बीड़ा उठाया है, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। आपको एक चीज और बता दें, हमने देखा था आपका ओपिनियन पोल देखा था इसमें लोकसभा चुनाव में, आपने जो ओपिनियन पोल दिया बिल्कुल सटीक रहा है। तो ये देखें, जो आरोप लगाना एक अलग विषय है कि ये माने पक्षपातपूर्ण की मीडिया है। अरे बोलने वाले बोलते रहेंगे, हमें अपना काम करना है ईमानदारी से। हमारा दिल जानता है, हमारा ऊपर वाला, हमारा भगवान जानता है, हमारे भगवान श्री राम जानते हैं कि हम ईमानदारी के रास्ते पर हैं। हृदय जी, मैं एक चीज मतलब मुझे सुन के बहुत तकलीफ हो रही है कि ये आप लोग एक साथ से अपनी सैलरी के लिए दर दर भटक रहे हैं। राजेश पांडे जी हमारे साथ है, मैं राजेश पांडे जी को देख पा रही हूँ, वही राजेश पांडे जी है जिनकी तस्वीर लोग याद कर ले, वो बहुत वायरल हुई थी उस दौरान जब मैं आप लोगों का प्रोग्राम, आप लोगों की समस्या कवर करने के लिए आई थी। तब ये राजेश पांडे जी स्वतंत्र देव सिंह जी के पैरों पर बैठकर हाथ जोड़े हुए थे, दया की भीख मांग रहे थे, दया की भीख मांग रहे इनको। और आज स्वतंत्र देव जी आज शिक्षकों से सहयोग मांग रहे हैं, इन्हीं की पूंछ पकड़ के बैतरणी पार होना चाहते हैं। लेकिन मैम आपको हम बता दें, कटहरी का परिणाम बहुत अच्छा नहीं होगा। अब आपको एक चीज और बता दें, जहां जहां तदर्थ शिक्षक थे, है तो सब भाजपा के लोग। जैसे हमारे यहाँ वर्तमान जिलाध्यक्ष आशीष श्रीवास्तव ये तदर्थ शिक्षक रहे, पूर्व जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश त्रिपाठी जी ये भी तदर्थ शिक्षक रहे, वर्तमान में एक विधानसभा प्रभारी है रमेश प्रताप सिंह, भाजपा के विधानसभा प्रभारी है, तदर्थ शिक्षक हैं। तो कहीं न कहीं इनके मनोबल तोड़ने की वजह से ये सीटें हार गए। प्रतापगढ़ हार गए, तदर्थ शिक्षक थे यहाँ पे, तदर्थ शिक्षक फूलपुर थे, प्रयागराज में थे, आप पता कर लीजिएगा, अम्बेडकर नगर में थे, अयोध्या में थे। ये अम्बेडकर नगर जो हो रहा है चुनाव, आप देखिए मिल्कीपुर हो जा, देखिए क्या हश्र होगा इनका। तो कहीं न कहीं ये तदर्थ शिक्षकों की चाहे आह मान लीजिए या इनके जो भाजपा कार्यकर्ताओं की रीढ़ थे,
ये रीढ़ इनकी टूट गई और इनका ये हश्र धीरे धीरे शुरू हो गया। मैं तो मानता हूँ कि आग लगे, मैं ब्राह्मण आदमी हूँ, मैं धर्म कर्म में विश्वास करता हूँ, मैं मानता हूँ कि जो है ईश्वर है, ईश्वर का श्राप लगेगा इनको। ये बताइए, अध्यापक रो रही। हमारा एक साथी जो है अभी अभी राजेश पांडे ऑन-बेड थे, आप पता करिए, ऑन-बेड थे, अभी साथियों ने मदद किया था, ये नाजिरत हॉस्पिटल में भर्ती थे, 100 रुपए लोग चंदा लगा करके इनकी मदद किया। अब बेचारे किसी तरह से निकल के आए, आप लाइन पे है, अभी उससे बात करिएगा भी आप। ये हश्र हुआ है हम लोग। राजेश पांडे, हृदय जी मैं आपके पास फिर आऊंगी, लेकिन अभी राजेश पांडे जी को भी सुन लेते हैं। राजेश पांडे जी, हृदय जी ने बताया कि आप इसके पहले हॉस्पिटलाइज थे, वो तस्वीर सबको याद है जिसमें आप हाथ जोड़कर बैठे हुए थे स्वतंत्र देव सिंह जी के सामने, दया की भीख मांग रहे थे कि अब तो सुन लीजिए महाराज, हम आपके ही हैं, हमको ना उसी चक्की में पीस दीजिए, हमको तो हमारी तो सुन लीजिए, हमारा घर परिवार तो बचा लीजिए। क्यों नहीं आप पर दया दिखा पाए? क्या वो राजेश पांडे जी आपको हिंदू नहीं मानते क्या? क्या सिर्फ वोट लेने तक आप लोग हिंदू हैं? वोट लेने के बाद आप लोग सब हिंदू नहीं है क्या? जी मैडम, अभी हम डेंगू हमें हो गया था यहाँ नाजिरत अस्पताल इलाहाबाद में हम भर्ती थे, और हमको साथियों ने इलाज कराने के लिए सक्षम नहीं थे, तमाम भाइयों ने आपकी मदद करी, तदर्थ शिक्षकों ने। जी साथियों ने हमको हम मिल करके हमारी जान बचाई, और वही स्वतंत्र देव सिंह जी थे जिनके सामने हम गिड़गिड़ाए थे, और आज वो तदर्थों की मीटिंग कटहरी में ले रहे हैं। और हमारी स्थिति मैडम इतनी खराब है कि हम मकान बेच करके कुछ लोन हम जमा किए हैं, और मतलब हमारे पास कुछ भी नहीं है खाने के लिए। बच्चे का एडमिशन इस बार हम नहीं करा पाए, और एक पैसे का हम तरस रहे हैं। 9/11/23 के बाद हम लोगों को वेतन नहीं मिला, सेवा से हम लोगों को बाहर कर दिया गया, और हम माननीय योगी जी से और अधिकारियों से निवेदन करते हैं कि हम लोग की सेवा जो है वापस कर दी, यही प्रार्थना है माननीय योगी जी से। पंडित जी, मुझे याद है आप लोग सब आप लोग का धरना चल रहा था, मैं आपके धरने में आती थी, आप लोग अपने धरने के बाद में हर शाम आरती किया करते थे योगी जी की। अभी भी माननीय कह रहे क्या करें, दिल में तो अपनापन है ही, वो भले अपना ना माने, वोट के बाद भूल जाए पांडे जी को, मिश्रा जी को, मौर्य जी को, सिंह साहब को, सबको भूल जाए, लेकिन आप लोग तो मानोगे ही। आप लोग जो भगवान थे, मुझे याद है आप लोग आरती उतारते थे ना योगी जी की। जी, लेकिन बहुत हम लोगों को धोखा ही मिला अभी तक। और ये तो साथियों लोग अगर न सहयोग किए होते तो हमारी जान चली जाती। डेंगू से हम इतना प्लेटलेट्स इतनी डाउन हो गई थी, हमारी हालत बिल्कुल खराब है, हमारे पास कुछ है नहीं, किसी तरह जीवन व्यतीत हो रहा है, बस अब कुछ बताने लायक स्थिति नहीं है। अब क्या करें, हम लोग बहुत समस्या से हम जूझ रहे हैं। बेचारा बनकर कुछ नहीं होगा राजेश पांडे जी, मैं बता रही हूँ, सवाल पूछना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, बताना चाहिए, अपनी ताकत दिखाइए सरकार को। आप लोग बेचारे बनते हैं ना, यहीं पर तो मात खा गए। हाथ जोड़कर नहीं मिलती, हाथ जोड़कर भीख मिलती है, अधिकार के लिए लड़ना पड़ता है। राजेश पांडे जी लड़िए, मैं आपके साथ हूँ। जी आप बिल्कुल भरोसा है, आप तो बहुत निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं, आपने बहुत बड़ा सहयोग हम लोगों का किया है, हम आपके आभारी रहेंगे। आप हमारी आवाज बन करके आई है, निश्चित रूप से एक न एक सफलता हमको मिलेगी। माननीय योगी जी से प्रार्थना है कि हम लोगों की नौकरी वापस करें, और हम लोग इतनी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी अस्पताल में भर्ती हैं, उनकी वाइफ भी भर्ती है, उनका पैर टूट गया है, और सब लोग डिप्रेशन में चले गए हैं, सबकी इम्यूनिटी बिल्कुल डाउन हो गई है, इसीलिए सब बीमार पड़ रहे हैं, और जो बीमार हो रहा है जल्दी ठीक नहीं हो पा रहा है। हम लोगों के लिए कहने के लिए कुछ है नहीं है, इतने ज्यादा हम लोग दुखी हैं कि कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। क्या कुलदीप ऐसे जीवन चल रहा है। कुलदीप सिंह जी, आवाज आ रही है आपको? आप लोग सब भाजपा के लिए इतना प्रचार किए, भाजपा के लिए आप लोग सब इतनी मेहनत किए, बीएलओ तक बने, प्रचार करवाए, वो मदद किया। अभी भी स्वतंत्र देव सिंह जी कह रहे हैं, न जाने किस मुंह से बोल रहे हैं, न जाने कैसे लोग हैं भैया, आप लोग ले कर कुछ नहीं पाए और बोले सदस्य शिक्षकों हमारा सहयोग दो चुनाव में। किस मुंह से बोल रहे हैं भाई?
आप लोग का सबसे पहले जीवन मैम बर्बाद आपको हो बहुत रहा है, घर में खाने को जी नहीं है, बच्चे परेशान हैं, जी इलाज आप लोग के साथ जी ही करा रहे हैं 100-100 200 रुपए चंदा लगा लगा करके। सत्य बात। कैसे हिंदू बचाते हैं ये लोग? कौन से हिंदुओं को बचाते हैं? आप लोग को सब हिंदू नहीं मानते क्या ये? मैम मैं कुछ कहना चाहूँ, आप अवसर दें तो। बोलिए हिंदू बोलिए कुलदीप। मैम ये नहीं, हिंदू हिंदू संस्कृति हिंदू धर्म ये नहीं कहता है कि दूसरों का हक अधिकार छीन लिया जाए, देने का काम करता है। ये लोग हिंदू, एक चीज बताएं, मैं जानती हूँ, बाद कोई भी हो, हिंदूवादी होने का मतलब जब कट्टरता आ जाए, जैसे मुसलमान कहते हैं लोग जिहादी हैं, मैं तो इस समय पहले कहना कुलदीप सिंह चाहूंगा। मुझे ईमानदारी से एक बात बताइएगा कि आप कौन सी पार्टी को अपना मानते हो? पहले तो ये बताइएगा क्लियरली। मैं मानता नहीं हूँ। जब बाबरी मस्जिद का वो राम मंदिर में ढहाया गया था, तब से जी मेरे पिताजी बाबा थे और हम बाटी चोखा लगा करके कार सेवकों की सेवा किए थे। 28 नवंबर 2023 को मेरे पिताजी खत्म हुए 96 ईयर ओल्ड होकर के। भाजपा के अतिरिक्त अगर किसी का नाम ले लूं तो घर में शायद दाना पानी ना मिले। रग रग में राम है और राम रहेंगे, लेकिन दुर्भाग्य ये है, मैं कहना चाहूंगा, चाणक्य था, कहा था संतान विहीन व्यक्ति को राजा नहीं होना चाहिए। आज जो चरितार्थ हो रहा है, योगी आदित्यनाथ संतान विहीन है और इसीलिए दशा ऐसी हो रही है। आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है। सन 2006 और 11 में जब वो शिक्षक थे, विषय विशेषज्ञ 5,000 पाते थे, यही मुलायम की सरकार थी। सरकार किसी की हो, कांग्रेस की हो, सपा की हो, भाजपा की हो, मैम संविधान सबके लिए एक होता है। बिल्कुल देश ठीक बात जो है धर्म बाद में है, धर्मो रक्षित रक्षिता। धर्म की रक्षा जब हम करेंगे तब धर्म हमारी रक्षा करेगा। तो इसीलिए संविधान सर्वोपरि है, संविधान से देश चलता है। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी को दुर्भाग्य है मैम, धर्म और बुलडोजर के अतिरिक्त कुछ नहीं आता है। माननीय मोदी जी को, योगी जी को शर्म आनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर लांछन लगा दिया कि बुलडोजर नीति नहीं चलेगी। ये इनको धर्म के सिवा कुछ आता ही नहीं। अधिकारी जो समझा देते हैं वही ये करते हैं। मैं बता दूं, अगर माध्यमिक शिक्षा में अगर हम गलत हैं, अगर कह रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कह चुका है सारे लोग गलत है। जिस जज ने ऑर्डर किया, जिस डीआईएस ने अप्रूवल किया है, जिस मैनेजर ने विज्ञापन निकाला, लेकिन मैम यह मौलिक अधिकार है, शिक्षा को रोका नहीं जा सकता है। इसलिए प्रबंधकों ने ये जो विज्ञापन निकाल करके शिक्षकों को रख करके गरीब बच्चों को पढ़ाने का जो काम किया है, ये धर्म और मानवता का सबसे बड़ा उदाहरण है। और हम लोग योग्य शिक्षक हैं, हम लोगों को ट्रेनिंग नहीं देने की जरूरत है। 25-25 साल से, और मैं कहना चाहूंगा कि हमसे का खता हुई जो आज सजा हमको दी। आदमी जब 25 साल 20 साल पढ़ा लिया हमें, तो हमारे स्थान को कोई आयोग से व्यक्ति भी शिक्षक आएगा, वो नहीं कर सकता जो हम लोग पढ़ा सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि योगी आदित्यनाथ जी को धर्म के अतिरिक्त, बुलडोजर के अतिरिक्त कुछ आता नहीं। दुर्भाग्य है। मैं अपने शिक्षक के रूप में कहना चाहूंगा, इनसे ज्यादा भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री आज तक न हुआ है न होगा। ये क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं मैं कि पूरे प्रदेश के मुखिया तो यही है, बेटा गलती करे बाप न जाने संभव नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सबसे सिपाह सलाहकार, अच्छा सलाह देने वाले अवनीश अवस्थी जी का नौकर अभी 62 करोड़ रुपया, आप जानती हैं, पकड़े गए और अवनीश अवस्थी उनके सलाहकार बने हुए हैं। कुलदीप जी एक बात बताइए, अभी जी अपने जी उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है और जी मैं देख रही हूँ हर जिले में तदर्थ शिक्षक हैं और जी बहुत नाराज बैठे हुए हैं। ये बताइएगा, जी योगी जी बड़ा कह रहे हैं हिंदुओं को बचाने के लिए बटोगे तो कटोगे, आप लोग तो बट नहीं रहे, फिर ऐसी जिंदगी क्यों काट रहे हैं? मैम काट रहे हैं हम लोग इसीलिए कि तानाशाह है ये। योगी आदित्यनाथ तानाशाह है, एक शब्द मैम, बिल्कुल तानाशाह। मैं गांव में देखे हूँ, मेरी मोबाइल भी डिस्चार्ज हो गई, लाइट अभी नहीं आई, सुबह से नहीं आई, शायद बात करते करते मेरी मोबाइल भी बैठ जाए। मैम मैं यही कहना चाहूंगा, अगर योगी आदित्यनाथ वास्तव में संत हैं, शिक्षक ही राष्ट्र का निर्माण करता है मैम, वो बुला करके हमारे प्रतिनिधिमंडल से दीपक कुमार जी के सामने बात कर ले, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं बता दूं, अगर सीबीआई जांच हो जाए माध्यमिक में, तो 32 डीआईएस और 18 जेडी जेल में जाएंगे। अगर हम लोग खराब हैं तो वो लोग जेल में जाएंगे। जांच करा ले इस चीज के लिए, और खुली चुनौती है। कुलदीप सिंह हर जगह बैठने के लिए तैयार हैं, चाहे जहां मैं किसान का बेटा हूं, मजदूर का बेटा हूं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को मैं अंगीकृत करता हूं, सरदार भगत सिंह को मैं अंगीकृत करता हूं। मैं खेत जोता हूं, हल से, मतलब बैल से हल।
हल चला करके कहीं कुछ नहीं। लेकिन वही है मैम, सरकार एक शासन है, सिस्टम है, सिस्टम से लड़ना हम लोगों से बड़ी दिक्कत हो गई मैम। लेकिन पत्रकारिता आपकी कुलदीप सिंह जी, मुझे लग रहा है नेटवर्क का इशू है, लेकिन आप सब अकेले नहीं है, ये याद रखिएगा। प्रज्ञा मिश्रा आप लोगों के साथ है, आप लोगों के साथ खड़ी है जब तक न्याय नहीं मिल जाता आपको। मैं कई बार हृदय मिश्रा जी, मैंने आपसे बिल्कुल अकेले नहीं है, शिक्षक मर रहे हैं मैम जी। हृदय मिश्रा जी, आपसे मैं इतनी बार बात कर चुकी हूँ, आपसे मुलाकात कर चुकी हूँ, आप लोगों के आंसू देखे नहीं जा रहे हैं। मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ आप लोगों से दुश्मनी क्या है। आप लोग सब योगी आदित्यनाथ जी की बात में आरती उतारी जाती थी, मैं देखती थी आप लोग प्रसाद के तौर पर एक दूसरे को कुछ मीठा भी बांटते थे। आप सोचते थे शायद इस तरीके से शायद योगी आदित्यनाथ जी को कुछ समझ में आ जाए, लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं। और प्रधानमंत्री जी कहते हैं एक रहोगे तो सेफ रहोगे, अनाज दे दिया, राशन दे दिया, तो क्या आप लोगों का पेट भर जाएगा? घर चल रहा है सिर्फ राशन से? म्यूट है, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ बोलिए। मैं कह रहा हूँ इनकी नीति ही विभाजनकारी है। ये केवल नारा है कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। इन्होंने तदर्थ शिक्षकों को बांट दिया। मैंने आपसे कहा कि तदर्थ शिक्षकों को इन्होंने बांट दिया, 2000 के पहले अलग कर दिया, बाद में अलग कर दिया। मीडिया में चल गया, जो गोदी मीडिया वाले थे उन्होंने कहा मुख्यमंत्री योगी महाराज जी का तदर्थ शिक्षकों को तोहफा, तदर्थ शिक्षक हुए विनियमितीकरण के हकदार। और ये क्या हुआ, उधर बांट दिया, आधे को कर दिया, आधे भूखों मर रहे हैं। आज हम लोगों की क्या स्थिति है उसको हम लोग जानते हैं, भूखों मर रहे हैं जी। ये केवल हिंदुत्व का इन्होंने केवल जो है ढोंग केवल किया है, हिंदुत्व नहीं है। राजा राम के राज्य में जनता दुखी नहीं थी, यहाँ तो शिक्षक भूखों मर रहा है, अध्यापक आज तड़प रहा है। बिल्कुल उमेश जी, योगी जी से क्या कहना चाहते हैं जल्दी बता दीजिए हाथ जोड़ करके। राजेश जी आप भी बताइए क्या कहना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ जी से। उमेश जी पहले जल्दी बोलिए, जल्दी, माइक म्यूट है आपका जी। मैम यही कहना चाहेंगे कि हमारी नौकरी हमको वापस कर दे महाराज जी। हम उनके थे, उनके हैं, उनके रहेंगे, और अगर नहीं करते तो हम लोग खुला विरोध करते रहेंगे। अब आज से इनका हम खुला विरोध करेंगे। अगर हमारी सेवा नहीं बहाल करते, हमको सर वेतन नहीं देते, तो हम इनका खुला विरोध करेंगे। अब पांडे जी क्या कहेंगे योगी जी से, जल्दी बताइए अंत में। माइक म्यूट है, जल्दी से करना चाहते हैं हम लोगों की नौकरी वापस दे, जो हम लोगों को वेतन मिल रहा था वही दे, और 2000 के पहले 2000 के बाद सब एक हैं। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने और नहीं दिया तो नहीं सुनेंगे, नहीं दिया तो हम लोग अब जीवन भर साथ नहीं रहेंगे। हम नहीं देंगे तो हम लोग बाद में विरोध करेंगे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि किसी को निकालने के लिए नहीं कहा है, उसने कहा है कि जब तक चयन बोर्ड का चयनित अभ्यर्थी इनकी जगह पर ज्वाइन न कर ले तब तक इनको वेतन दिया जाए। तो कम से कम तब तक तो हम लोगों को वेतन देते, हम लोगों की जगह पर कोई नहीं ज्वाइन किया तो वेतन देते। और एहसान तो ये तब करते जब हम लोगों की जगह पर कोई ज्वाइन न कराते, इसलिए कि 20-25 साल हम लोग वेतन पाए, तो 10-5 साल हम लोगों की सेवा और रह गई, न ज्वाइन करावे, हम लोग ऐसे वेतन पाते हुए रिटायर हो जाए, ये तो एहसान हुआ। बाकी तो वेतन देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि चयन बोर्ड के चयनित अभ्यर्थी के आने तक इनको वेतन दिया जाए। राजेश पांडे जी, मैंने पहले भी कहा कि अपने लिए लड़ना पड़ता है, और सरकारें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज से घबराती हैं, जब वोट की नौबत आती है तभी आकर के पैर दबाती हैं। और जब आप दिखाते हैं कि आप डरते नहीं हैं, आपको सिर्फ अपना अधिकार चाहिए, तभी वो आपके सामने सर झुकाती हैं। मैं प्रज्ञा मिश्रा जनता की अदालत में आज उन लोगों का दुख, उन लोगों की तकलीफ, उन लोगों का हाल आपको दिखा रही थी जो भाजपा के वोटर थे, भाजपा को जिताते आए हैं, भाजपा के लिए प्रचार करते आए हैं। आज अगर इनको नौकरी मिल गई होती, इनको सैलरी मिल गई होती, तो शायद आज ये भी भाजपा को वोट करते, शायद ये भी भाजपा के लिए प्रचार कर रहे होते, ये भी भाजपा के लिए वोट मांग रहे होते। अभी के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे अगली चर्चा में। जनता की अदालत को ऐसे ही प्यार बनाते रहिए, हमारे साथ जुड़ते रहिए। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार, जय हिंद।